बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि ताजिर बिरादरी कल महंगाई के खिलाफ रिगल चौक पर एहतजाज करेगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स इरफान रिजवान ने मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दे दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। ताजिर बिरादरी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। कराची की ताजिर तंजीमों ने 23 अगस्त को सदर में मुजाहरे का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय नुकसान दे रही है। महंगाई के बाइस कारोबार करना मुश्किल हो गया। हमारा एहतजाज का मकसद यही है कि हम लोगों का कारोबार हमें अपना बचाया जाए, क्योंकि इतनी महंगाई में, इस पेट्रोल की महंगाई में, इस बिजली की महंगाई में, इस गैस की महंगाई में अब हम कारोबार नहीं कर सकते। हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत जो है आवाम को नुकसान दे रही है। रिजवान इरफान बोले कि एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मुल्क गिर सतह पर हड़ताल भी कर सकते हैं। जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसकी आवाज़ है, तो ये आवाज़ जो है इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा एहतजाज जो है वो कंटिन्यू चलेगा जब तक कि हमारे मसाइल हल नहीं होते। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह जो है हम एहतजाज का दायरा वसी करते हुए एक बड़ा एहतजाज के अलावा ये हो सकता है कि हम पूरे पाकिस्तान में जो है हड़ताल करें और मार्केटें बंद कर दें। ताजिर तंजीमों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर रखा है। कोरंगी नंबर 6 का फैमिली पार्क सालों से ज़बूहाली का शिकार है। बंजर पार्क अब कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। ताफुन उठने से इलाका मकीन शदीद परेशान है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कोरंगी नंबर 6 सेक्टर 51B का फैमिली पार्क डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। फैमिली पार्क की दीवारें गिर चुकी हैं। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी गायब हो गए। जगह जगह कचरे के अंबार और ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सालों से इस पार्क को अबतर हालत में देख रहे हैं। तकरीबन ये सर 10-12 साल से जो ना इसकी ये हालत है और जो ना यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। बस ये कुछ गाड़ियाँ आती भी हैं कचरा उठाने, तो जो है ये 1-2 गाड़ी कचरा उठाया, उसके बाद जो है ना चले आते हैं वो। कितनी दफ़ा पहले भी मीडिया आई है, यहाँ पर देख के गई है, और अब तो ऐसा उठाते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं फिर बाकी यहीं छोड़ जाते हैं। इस कदर मच्छर है, इस कदर चूहे पैदा हो गए हैं कि वो हमारे घरों के अंदर हर चीज़ को बर्बाद करा हुआ है। कोरंगी HRD स्पोर्ट्स के डायरेक्टर तारिक शाह का कहना था कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मुख्तलिफ पार्क्स पर काम करना शुरू किया है ताकि फैमिली और बच्चों के लिए खुशगवार माहौल बने। मेरी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब बचपन से तकरीबन यहाँ पर हमने जो कंडीशन देखी है वो ऐसी देखी है कि इस जगह को सिर्फ चंद गिनती की कुछ स्लाइड्स वगैरह थे जो अभी तक मौजूद हैं, मगर ये जगह कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बनी हुई थी। हमारे बड़े बताते हैं इस बात को। हम शुरू से ही चाहते हैं, HRD स्पोर्ट्स विंग हमेशा से ही चाहती है कि यहाँ के ग्राउंड्स आबाद हों, पार्क आबाद हो। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। कैमरामैन फरहान के साथ हमाद सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली नामुमकिन होकर रह गई। कई बार हुकूमतों ने KCR के इफ्तिताह किए मगर पुरानी रहे हैं। इन्हीं में एक वजीर मेंशन भी है। इलाका मकीन कहते हैं कि रेलवे का सामान जा बजा बिखरा पड़ा है। आदिया नाज की रिपोर्ट। सर्कुलर रेलवे की बहाली मुमकिन या नामुमकिन, रेलवे हुकाम भी तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर। 90 की दहाई में कराची भर से सर्कुलर रेलवे चला करती थी, जबकि साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद के दौर में वजीर मेंशन से एक बार फिर सर्कुलर रेलवे शुरू करने का ऐलान हुआ। वजीर मेंशन पर वाक़े ट्रैक इस वक्त से ही लावारिस पड़ा है। मुनशियात के आदी अफराद नशे की तलब को पूरा करने के लिए पटरियों के स्क्रू निकाल रहे हैं, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि रेलवे हुकाम को अपना सरमाया महफूज करना चाहिए। नशे के आदी अफराद लोहा काट कर ले जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मतलब नशेई लोग आके इसके नट बुट खोल देते हैं, इस वजह से कई सारे हादसा होते हैं। पाकिस्तान में हर जगह पे होते हैं, लेकिन इसका ये है कि सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा टाइट कर दीजिए। सरकार को चाहिए कि काम करें। पिछले दिनों में एक हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई उसमें, और वह बहुत जिम्मेदारी के काम होते हैं, इनको अच्छी तरीके से किया। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। गरीब आवाम ज़्यादा सफ़र करती है, नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद के दौर में वजीर मेंशन पर ही नए ट्रैक की तामीर के लिए सामान रखा गया था। अदम तवज्जही के बायस वो सामान भी जंग आलूद हो रहा है। हिफाजत न की गई तो कुछ बैद नहीं कि नशे के आदी अफराद इस लोहे को भी काटना शुरू कर दें। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा आदिया नाज सिटी 21। दिल के अमराज के सबसे बड़े अस्पताल NICVD में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। अस्पताल आए मरीज टोकन के लिए तवील इंतजार पर मजबूर हैं। राबिल अशरफ की रिपोर्ट। लंबी कतार, टोकन का इंतजार, मरीज हुए अजियत से दो चार। NICVD में मरीज टोकन के हुसूल के लिए रुल गए, जिनका कहना है कि सिर्फ 150 टोकन है, लेकिन मरीजों की तादाद हजारों में है। अगर किसी को टोकन मिल भी जाए तो 5 अद्वियात में से सिर्फ 2 या 3 ही दी जाती हैं। मेरा एक स्टैंड
वाला हूँ, मैं हर महीने मेडिसिन लेने आता हूँ। आज वो बोल रहे हैं जी ये 115 तक टोकन देंगे और इसके बाद टोकन ख़त्म। ये 10 तारीख की है और हमें टोकन टाइम पे नहीं देते ये लोग। आज भी हमारे को बोला टोकन ख़त्म है। दिल की तकलीफ़ को जब 1, 2 दिन 5 दिन दवा नहीं मिलेगा उसकी क्या सूरत हाल की ये सारे लोग बता सकते हैं। हम निगरान हुकूमत के या CM से ये मुतालबा करेंगे यहाँ के गरीब लोगों को ये दवाएं फराहम किया जाए। मरीजों ने ये शिकवा भी किया कि तमाम महंगी अद्वियात बाहर से खरीदने का कह दिया जाता है। इमराज़ कल में मुब्तला मरीजों ने हुकाम से अपील की है कि अद्वियात का हुसूल मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन हैदर के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। शहर कायद की मरकजी शाहराहों पर कोनोकॉपस के दरख्त आवाम के लिए ख़तरा बनने लगे हैं। माहिरीन कहते हैं कि कोनोकॉपस के दरख्त से न सिर्फ पाइप लाइनों को नुकसान हो रहा है बल्कि ये मुख्तलिफ जल्दी अमराज का भी सबब बन रहे हैं। आयमा खान की रिपोर्ट। कराची की सड़कों पर खूबसूरती के लिए लगाए गए दरख्त खतरा बनने लगे। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार कर दिया। शहर की मरकजी शाहरों पर लगे कोनोकार्पस के दरख्त नुकसान पहुंचाने लगे। उम्रें ज्यादा होने के बायस कोनोकार्पस के दरख्त न सिर्फ पाइपलाइनों को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि जल्दी अमराज का बायस भी बन रहे हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि कोनोकार्पस के दरख्त कई साल पहले लगाए गए थे। माजी में इन्हें खत्म करने की मुहिम का आगाज किया गया था, लेकिन ये अब भी कई इलाकों में मौजूद हैं और पोलन एलर्जी का बायस बन रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट ने इन्होंने जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे उस वक्त में ये एक बहुत बड़ी कैंपेन थी जिसमें कि पूरे शहर में ये लगाए गए थे। इसके जो नुकसानात हैं वो कई हैं। उसमें एक ये है कि ये पॉलन बहुत निकालता है, तो जिन लोगों को जैसे कि सर्दियों में वैसे ही हमारी एयर क्वालिटी इतनी ख़राब होती है, उसके बाद जो बाहर का मौसम आता है उसमें ये फूल निकलते हैं, उसका पॉलन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो शिकायत लोगों में बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे जिनको सांस की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। माहिरीन ने कोनोकार्पस को नीम और दीगर दरख्तों से तब्दील करने का मशवरा दिया है। कैमरामैन सज्जाद के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा होने के बाद नायाब हो गया। आटे की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। काविश मेमन की रिपोर्ट। आयद के अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा ख़त्म हो गया, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि रोज़ाना यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हैं मगर आटा नहीं मिलता। हमें तो 15 दिन से नहीं मिल रहा, रोज़ाना चक्कर लगा रहे। तो कल भी आके बैठ के चले गए, बोले नहीं कार्ट बनेगा, नहीं बन रहा कार्ट। आटा आजकल यहाँ पे आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे, तो आ रहे हैं तो बोल रहे नहीं आया, आटा मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, नायाब हो गया, क्या हुआ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन साजिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का मज़ार कायद का दौरा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम महदूद वक्त के लिए हैं, इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए तवानाइयाँ अदा करेंगे। कोशिश होगी कि गैर जानिबदाराना काम मुकम्मल हो। हम चाहेंगे कि समाजी मुआहदे का बार बार तज़किरा करें। गवर्नर सिंध और अपनी काबीना के चंद अरकान के साथ मज़ार कायद पे हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। हमने फातिहा खानी की और एक तजदीद के साथ कि कायद ने जिस अमल के लिए, जिस एम के लिए, जिस मकसद के लिए इस रियासत की तश्कील की, उस पे तजदीद वफ़ा किया जाए। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का आउटकम है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, वक्त महदूद के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस को असिस्ट और मॉनिटर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर कायद को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए सरगर्म हैं। मेयर कराची की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी शुरू कर दी गई है। मेयर कराची शहर कायद को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए सरगर्म है। मेयर कराची की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी शुरू कर दी गई है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर कायद को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए जो है सरगर्म हो चुके हैं। उनकी हिदायत पर जो है बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर के मुख्तलिफ पार्कों में जो है शजरकारी शुरू कर दी गई है। मेयर कराची ने जो है चंद तस्वीर और एक ट्वीट किया है
جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بند گارڈن کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے عملے کی جانب سے شجرکاری کی جا رہی ہے۔ میئر کراچی کا اس موقع پر کہنا ہے کہ شہر کے تمام پارکوں کو ماحول دوست بنانے کے لیے جو ہے شجرکاری کریں گے۔ اس شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جو ہے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے جب تک اس منصب پر موجود ہیں کوششیں جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے شعیب، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سی ای او واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں شہر بھر میں فراہمی نکاسی و آب کے مختلف مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سی ای او واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں سی ای او واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان سمیت دیگر اعلیٰ حکام اور جماعت اسلامی کے رہنما بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران شہر میں فراہمی و نکاسیات کے مختلف مسائل پر جو ہے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے واٹر کارپوریشن حکام کو شہر بھر میں درپیش فراہمی و نکاسیات کے مختلف مسائل سے جو ہے آگاہ کیا ہے۔ اس ملاقات میں جو ہے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ K4S3 اور 65 MGD منصوبوں کو جو ہے جلد مکمل کرنے میں واٹر کارپوریشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ واٹر کارپوریشن انتظامیہ سے جو ہے ان کی اچھی امیدیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے شہر کی بہتری چاہتے ہیں، جس کے جواب میں جو ہے سی ای او واٹر کارپوریشن نے امیر جماعت اسلامی کو تمام مسائل جو ہے فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انجینئر اسد اللہ کا کہنا تھا کہ یو سی اور ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ مل کر جو ہے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے اور اس شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے جو ہے کام کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شعیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کینٹ اسٹیشن پر مسافر پینے کے ٹھنڈے پانی سے بھی محروم ہو گئے۔ ریلوے کی جانب سے لگائے جانے والے ڈسپنسر کینٹین مافیا کی وجہ سے ختم ہوئے۔ مسافروں نے وزارت ریلوے اور حکومت سے پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ اقرا اوان رپورٹ کریں گی۔ اسٹیشن پر لگائے گئے پانی کے ڈسپنسر غائب، اندرون ملک جانے والے مسافر ٹھنڈے پانی سے بھی محروم۔ مسافر مہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ وزارت ریلوے کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ڈسپنسر لگائے گئے تھے، تاہم مسافروں کے مطابق کینٹین مافیا کی وجہ سے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں۔ اتنی مہنگی ہیں، بوتل اتنی مہنگی ہے، پانی اتنا مہنگا ہے، یہ اس کا اندازہ نہیں ہے، اور 2 نمبر چیز ہے، ہر 2 نمبر چیز چھوٹے لگے ہوئے ہوتے تو وہ بھی گل سڑ گئے نا۔ میجر ختم ہونے کی وجہ یہ کینٹین والے ہیں۔ ایکچولی دیکھیں یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو لوگ پانی لیں گے۔ یہاں آپ کولڈ ڈرنکس کے ریٹ دیکھیں۔ میڈم یہ کہوں گا کہ یہاں ہونا چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، اب وہ باہر لینے تو جا نہیں سکتا وہ، اب یہاں پہ کم سے کم اب 50 60 70 والی بوتل 120 130 میں الاؤ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اسٹیشن پر مختلف فلاحی تنظیموں کی جانب سے فلٹر پلانٹس نصب کیے جا رہے ہیں، جس سے مسافروں کو پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ مسافروں نے حکومت اور وزارت ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیشن پر پینے کے پانی کے لیے ڈسپنسرز لگائے جائیں اور ان کی حفاظت بھی یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کے نام پر شہر کا پانی بند نہیں ہونے دیں گے۔ مردم شماری میں نامکمل گنتی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ کے مسائل کے حل کے لیے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو شام میئر کراچی کو شہر کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے سوال کیا کہ ہب ڈیم سے یومیہ 100 ملین گیلن پانی کیوں نہیں مل رہا؟ 15 برس پیپلز پارٹی کی حکومت رہی مگر کوئی پروگریس کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ کیوں ہب ڈیم سے ہمیں 100 ملین گیلن پانی نہیں مل رہا؟ یہ تو آج سے 30-40 سال پہلے عبدالستار افغانی نے کام کر دیا تھا۔ آپ بجائے اس کے اس میں اضافہ ہوتا، یعنی جب ہب ڈیم بھر جائے تو وہ آپ کی 3 سال کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اس کی مینٹیننس اور ریویمپنگ کے نام پر خرچہ ہو رہا ہے۔ اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر بیوقوف بنایا جائے گا، ہمارے ہی پیسے ہم
लगाए जाएंगे और उसमें करप्शन की जाती है। आप बताएं इतने अरसे में इन्होंने 15 साल में इस नदी को, इस नहर को क्यों नहीं ठीक किया? अमीर जमात इस्लामी कराची बोले कि मेयर साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे मगर शहर में गटर के ढक्कन नहीं लगाए गए। शहर की शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं, हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। तो तमाम मुंतखब लोग फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे और इस एहतजाज को हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म करके बाकायदा इख्तियार मुंतकिल नहीं किया जाता। और मैं चूंकि अब ये केयर टेकर सेटअप आया है तो ये जरूर हम चाहेंगे कि इस मसले पर फौरी तौर पर ये अबूरी हुकूमत नोटिस लेकर अपने सेक्रेटरीज के जरिए से इस मसले को फौरी तौर पर रिजॉल्व कर दें, हमें एहतजाज पे मजबूर ना करें। जाहिर है कि एक सारा काम पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है, तो इस काम को ठीक किया जाए और सबको सबका इख्तियार दिया जाए ताकि ये काम आगे चल सके। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी मर्दमशुमारी के मामले पर मुल्क और कराची के अवाम के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि गिनती मुकम्मल हो और ऐवानों में शहर की नुमाइंदगी बढ़े। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजिर तंजीमों की जानिब से एहतजाज के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि हुकूमती खामोशी सवालिया निशान है, अब ताजिर बड़े एहतजाज की तरफ जाएंगे। अयाज राना की रिपोर्ट। और महंगाई के खिलाफ एहतजाज को 4 रोज गुजर गए लेकिन हुकूमत का कोई रद्द अमल न आया। ताजरों ने बड़े एहतजाज पर गौर शुरू कर दिया। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स का कहना है कि इतने बड़े एहतजाज के बाद भी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि ताजरों का एहतजाज अवाम के लिए था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग के मसाइल कौन हल करेगा। सूरत-ए-हाल यही है कि इतने बड़े एहतजाज के बाद भी हुकूमत ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि एहतजाज ताजरों की तरफ से तो था लेकिन ये अवाम के लिए था। और ये जो महंगाई का अज़दा है, बेरोज़गारी का अज़दा है, ये जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो हमारे ऊपर जो शब खून मारा जा रहा है बग़ैर जो है इत्तला के शेड्यूल के जो हट के जो है यहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है, ये तमाम चीज़ें कौन हल करेगा? ये हुकूमत हल करेगी। हुकूमत हमारे साथ बैठे, आखिर वो कौन लोग हैं जो इन मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देंगे। जावेद शम्स बोले कि इन हालात में कारोबार करना मुमकिन नहीं। अगर हुकूमत बात नहीं सुनती तो ताजरों को और बड़े एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। शहर में महंगाई बेरोजगारी से नमर्द आज़मा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है जो आवाम दुश्मन है। ज़ाहिर है निगरान हुकूमत है, इसको किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन एक दिन आएगा कि ये लोग भी आवाम के बीच में होंगे और आवाम इनसे ये सवाल करेगी कि जब हमने एहतजाज किया, जब हमने अपनी तकलीफ़ का आदा किया तो क्या आपने उस पर कोई रद्द अमल दिया? अब तक नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बड़े एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। सदर अंजुमन ताजरान कराची का कहना था कि हुकूमत हमारी बात ना सुने तो ताजरों को चाहिए कि दुकानों पर ताले लगाकर चाबियां गवर्नर हाउस में जमा करा दें। कैमरामैन साजिद के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई है। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, सूबे में तरक्याती मंसूबों, आवाम को सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल हुआ है। गवर्नर सिंध ने दरख्वास्त की कि शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी हाँ, देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची में है। आज कराची के दौरे पर आए हुए हैं और इस वक्त वो गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ख़ास तौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और तामीरात और तरक्की पे बात हुई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, कराची की तरक्की सबके लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नर सिंध ने मुझसे दरख्वास्त की कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाए। इस मुलाकात में सियासी उमूर पर हुई है, सियासी हाल भी बात और इलेक्शन पर भी बात हुई है। गवर्नर सिंध की अभी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ गवर्नर हाउस में ही मौजूद हैं। अभी भी गवर्नर हाउस में ही मौजूद हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है आजिज़ जमाली, आपने हमें अपडेट किया। महकमे कॉलेज एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का 10वां रोज़ है। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट अहमद बख्श नरीजो की हिदायत पर टीचर्स की ट्रेनिंग का अमल कामयाबी से जारी है। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट।
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फेडरल बी एरिया गुलबर्ग टाउन में टीचर्स ट्रेनिंग सेशन के 10वें रोज बाउनवान कम्युनिटी बिल्डिंग में लेक्चर्स के साथ साथ प्रेजेंटेशन एक्टिविटी भी मुनक्किद हुई। सेशन कोऑर्डिनेटर तबस्सुम कौसर ने 17 ग्रेड के नए भर्ती होने वाले उस्तादा के लिए मुनक्किदा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर महकमा कॉलेज का शुक्रिया अदा किया। के लिए मैं फिर शुक्रगुजार होंगी अपने डिपार्टमेंट की कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव की वजह से हमारे जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया है। उस स्टार्ट की वजह से वो यकीनन अपने जो पूरे प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। लेक्चरर प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अब्बास बोले कि आज का सेशन इंतजामी बुनियादों पर बहुत अहमियत का हामिल था। आज प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर हम करेंगे सेशन नेक्स्ट, जो हमारी प्रोफेसर तबस्सुम कौसर साहिबा करेंगी। और अब जो है हम अपने फ़िलासफ़िकल चीज़ से निकलकर प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आ रहे हैं। हमने लेसन प्लानिंग बता दी है, लेकिन मैनेजमेंट की साइड पर एक लेक्चरर को जो प्रोसीजर्स मालूम होने चाहिए, कल का सेशन और आज के सेशंस उस पर हैं। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर यासिर के मुताबिक सेशन में बताया गया कि क्लासरूम में रहते हुए उस्ताद किस तरह फैसले लेते हैं और जल्दबाजी के फैसलों से क्या नुकसान पहुंचता है। जहाँ पे असतज़ा को सिर्फ एकेडमिकली नहीं स्ट्रॉन्ग किया जाए बल्कि उनको मैनेजरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी उनके प्रोसीजर्स जो होते हैं उससे भी उनको आगाही दी जाए ताकि वो आगे जाके बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। साथ में हमने ये भी कोशिश की है कि अपनी क्लासरूम्स में रहते हुए, अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए कैसे वो पेडागोजिकल डिसीजन मेकिंग करें जिससे उनको आगे अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंड्यूसिव बना सकें और बेहतर बना सकें। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जारी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 24 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके आखिरी रोज सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन अहमद बख्श नरेजो, डायरेक्टर जनरल कॉलेज शादाब हुसैन और रीजनल डायरेक्टर कॉलेज सुलेमान सियाल शिरकत करेंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश टूर्नामेंट कल से शहर कायद में खेला जाएगा। मुल्क भर से 32 बेहतरीन मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जावेद इकबाल से मज़ीद जानेंगे। जी जावेद। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जहां पर आज ऑल पाकिस्तान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश टूर्नामेंट के हवाले से तफसीलात बताई गई। हमारे साथ टूर्नामेंट डायरेक्टर तौकीर अहमद ख्वाजा जो कमोडोर भी नेवी के वो मौजूद हैं, हमसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सर क्या इसमें इस इवेंट में होने जा रहा है, कौन डिफेंडिंग चैंपियन है, मज़ीद थोड़ी सी तफसीलात बताइए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कि आप लोगों ने इस इवेंट को इतनी वाइड कवरेज दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 4 साइडेड ग्लास कोर्ट जो है इसका इफ्तिताह चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद ख़ान नियाज़ी निशान इम्तियाज़ मिलिट्री ने किया था अभी रिसेंटली 21 जुलाई को, और उसके बाद से ये फैसिलिटी ओपन है सबके लिए। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इस वक्त पाकिस्तान की वन ऑफ द वेरी यूनिक फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे 700 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। आप लोगों ने आज देखा ही है यहाँ पे। इसके बाद इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आज की आपको ब्रीफिंग में यंग टैलेंट से मुतारिफ़ कराया है, हमारा मेन मकसद ये है कि जिस तरह एक हमज़ा ख़ान आया है तो हम बहुत से हमज़ा ख़ान प्रोड्यूस करें, और सिर्फ मेंस कैटेगरी नहीं बल्कि विमेन कैटेगरी में भी। तो इसीलिए ये जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है इसमें मेन एंड विमेन कैटेगरी दोनों में 28 प्लेयर हैं, और टोटल प्राइज़ मनी जो है वो इसकी 3 मिलियन है। और इंशाल्लाह ये 28 लोकल प्लेयर जो हैं, पाकिस्तानी होम ग्रोन प्लेयर जो हैं, इनको हम प्रमोट करेंगे। और मेन मकसद सेकंड CNS ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैम्पियनशिप का यही है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रमोट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ मनी भी दें, ट्रेनिंग भी दें, फैसिलिटीज़ भी दें इस कॉम्प्लेक्स की शेप में, ताकि आइंदा वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। नेवी हम तो देख रहे हैं पिछले कई दहाइयों से सपोर्ट कर रही है, प्रमोट करती है स्क्वाश को, दूसरे खेलों को, तो अब मज़ीद कितने खिलाड़ियों को जॉब भी देने जा रही है स्क्वाश ख़ास तौर पर? जिस तरह मैंने आपको आज की मीडिया ब्रीफ में बताया कि मेरे दाएं और बाएं जानिब पे आपको 2 बच्चे नज़र आए थे। इन बच्चों की एजेस जो हैं वो 13 साल से लेके 16 साल तक हैं। इस तरह के बहुत से बच्चे हैं। मैंने अभी आपको जिस तरह कहा कि अंदर वाले कोर्ट्स में आपको नज़र आएंगे, और इस वक्त हमारे तकरीबन 600 के करीब मेंबर्स हैं इसमें, जो सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने बच्चे हैं जिनकी एजेस 12 से 17 साल के बीच में, उनको ट्रेन करें, और वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया सर। सुना आपने कि तौकीर साहब बताया था कि कोशिश के बेहतर से बेहतर मौक़े मिलने खिलाड़ियों को और नौजवानों को सपोर्ट करें, ताकि यही खिलाड़ी जाके फिर मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी
गैस की अदम दस्तयाबी ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात कम ना होने दी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का मसला ताहाल बरकरार है। शाह फैसल कॉलोनी पत्थर रोड के मकीन भी गैस की बंदिश से शदीद परेशान हैं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। कराची के बासी पानी और बिजली के साथ साथ गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, लाइंस एरिया और लियाकताबाद समेत शाह फैसल पत्थर रोड में गैस बंदिश ने मकीनों को मुश्किलात में धकेल दिया। होटल मालकान कहते हैं कि गैस नायाब हो चुकी है, लगता है हम शहर में नहीं किसी जंगल में रह रहे हैं। फ्रूट की पेटियाँ वगैरह लेके जाते हैं, उससे गुजारा करते हैं और हुकूमत को हमारी को बद्दुआएं देते हैं। फ्रूट की एक पेटी नहीं छोड़ी है हमने, रोज़ाना फ्रूट की पेटियों पे गुजारा करते हैं। अभी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा गैस प्लीज़ दे दिया जाए। अब 1:30 बजे चला जाएगा, 3:30 बजे जाएगा, फिर 11 बजे फिर बंद है, फिर सुबह 7 बजे आएगा। घरेलू खवातीन का कहना है कि गैस की बंदिश ने परेशान कर रखा है। कभी लकड़ियाँ जलाते हैं तो कभी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अब देखें इतनी महंगाई में सिलेंडर, बंदा गैस के बिल भी भर रहा है, फिर सिलेंडर भी भरवाएगा तो कितना महंगा पड़ जाएगा। कभी लकड़ियों पे कर लेते हैं गुजारा, कभी गैस का वेट करते हैं पकाने का, या कभी होटल से मंगा लेते हैं खाना, मजबूरी में क्या करें। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से अपील की है कि बुनियादी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हैदर अली के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। गैस की बंदिश के बाद बिजली की लोड शेडिंग की बात करेंगे। लोड शेडिंग ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 13 घंटों तक जा पहुंचा है। लियारी के इलाका मकीन लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। आयमा खान की रिपोर्ट। वादे दावे सब बेकार के इलेक्ट्रिक ने कर दिया आवाम का बुरा हाल। लियारी में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 13 घंटों तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी इलाका मकीन बिलबिला उठे। कहा कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद ना दिन को सुकून है ना रात को चैन। यहाँ तकरीबन सुबह 8 बजे से लेके रात को 12:30 बजे तक बिजली का प्रॉब्लम है। यहाँ तक केसी वालों ने आप 100% बिल लेना है, अपना 70% बिल लेना, हम आपके लोड शेडिंग कम करेंगे। तो हमने 112% बिल लेके गए, मगर अभी तक लोड शेडिंग कोई कमी नहीं है। लियारी में बहुत तकलीफ है, हम बहुत बिल्कुल तकलीफ पे। बिल इतना आता है, बिल 2000-3000 बिल आता है। हम गरीब आदमी पेट का नहीं है, बिल बढ़ता है। रिहायशियों ने हुकूमत से अपील की कि बिजली के बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन सज्जाद के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर कायद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आ गई। राशिद मिन्हास रोड के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग से निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर 3 मुसल्लह मुलजिमान आए और स्टाफ वर्कर से मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर में दिन की रोशनी में भी वारदातें आम हो गईं। राशिद मिन्हास रोड पर निजी बैंक के मुलाजिम से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुलजिमान दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड ने डकैतों पर फायरिंग की तो डकैतों ने भी जवाबी फायर खोल दिए, जिससे एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी और मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। यहाँ बाइक बंदा खड़ी कर रहा था, स्टाफ का बंदा है, नाम है मोहम्मद असीम, ठीक है। हम वहाँ बैठे थे, हमें जैसे आवाज़ आई हम उठे, हम यहाँ 3 थे, एक बाइक पे 3 लड़के थे जी। उसने बंदी को लूटा और बाइक ले गए। फायरिंग की उसने दोनों उसने फायरिंग की, एक सीधा मारा, नहीं लगा, दूसरा मारा यहाँ बाइक पे। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि जख्मी सिक्योरिटी गार्ड अशफाक को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। हिजरत कॉलोनी में जायदाद के तनाज़े पर सगे चचा ने भतीजे को कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद जुनैद 2 बच्चों का बाप और मोबाइल की दुकान चलाता था। मकतूल के लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। थाने की हदूद हिजरत कॉलोनी में सगे चचा ने कयामत ढा दी। मुलजिम शेर मोहम्मद ने जायदाद के तनाज़े पर अपने बेटों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पे दर पे खंजर के वार करके 2 बच्चों के बाप मोहम्मद जुनैद को मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम के भाई और मकतूल मोहम्मद जुनैद के वालिद का कहना है शेर मोहम्मद ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसने पहले हम पर तशद्दुद किया, उसके बाद खंजर के वार करना शुरू कर दिए। कदम बढ़ाए, आगे पहुँचे तो वहाँ फिर हाथापाई शुरू हुआ तो शेर मोहम्मद जो हमारा भाई है उसके भी पास भी खंजर था और उसके बेटों के पास भी था। उन्होंने मेरे एक बेटे पे वार किया, वो तो बच गया। वो दूसरे बेटे पे भी वार जो किया तो वो जो मोबाइल दुकान चलाते तो उसको जो है ना ये पेट में छुरा लग गया। वो
واقعے میں زخمی ہونے والے مقتول کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ چچا کے ساتھ اس کے 2 بیٹے اور کزن بھی موجود تھے جو وار کر رہے تھے. وہ بالکل ایسا تھا کہ پورے محلے سے پوچھو، نہ وہ لڑائی والا تھا نہ جھگڑوں والا تھا، کسی سے پنچایت نہیں کرتا، سب سے خوشی خوشی بات کرتا تھا. پورے محلے والے بولتے یار ہم اس کو جو بولتے تھے ہمارے ساس کے بات کرتا تھا. اخلاق بہت اچھا تھا اس کا. ان ظالموں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا. واقعے کا مقدمہ مقتول کے ورثاء کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے جس میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں. مقدمے میں شیر محمد، وسیم، جمیل، تیمور اور وقار کو نامزد کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ شاہزیب حسین، سٹی 21. لیاقت آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین اسحاق تیموری کا کہنا ہے کہ اجڑے ہوئے پارکس اور پلے گراؤنڈز کی بحالی ہمارا عزم ہے. ٹاؤن کی عوام کو خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. شاہراہوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے گرین بیلٹس کی صفائی اور نئے پودے لگائے جا رہے ہیں. ان خیالات کا اظہار وائس چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن نے یونین کمیٹی نمبر 4 ابن سینا میں نرسری پارک کے دورے کے موقع پر کیا. وائس چیئرمین لیاقت آباد اسحاق تیموری اور ٹاؤن میونسپل کمشنر عمران راجپوت نے لیاقت آباد ٹاؤن کی یونین کمیٹی نمبر 4 میں قائم نرسری پارک میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودا لگایا. اسحاق تیموری نے متعلقہ افسران کو کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی. کہا کہ لیاقت آباد ٹاؤن کے فیملی پارکس، گرین بیلٹس اور چورنگیوں پر جاری تزئین و آرائش اور بیوٹیفیکیشن کا کام جلد مکمل کیا جائے. نگران صوبائی وزیر برائے بلدیات، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اور بحالیات محمد مبین جمانی کی زیر صدارت محکمہ بلدیات کا تعارف اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں لوکل گورنمنٹ سندھ کے زیر انتظام تمام محکموں کے افسران نے تفصیلی بریفنگ دی. بات کریں گے عاجز جمالی سے. عاجز بتائیے گا. جی ہاں، یہ ہمارے جو نگران وزیر بلدیات ہیں سندھ کے، یہ ان کا پہلا ایک باضابطہ اجلاس میں محکمہ بلدیات، ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ جتنے بھی ادارے تھے ان کے افسران شریک تھے اور انہوں نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی. اس اجلاس میں صوبائی وزیر نے 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ سنتے آ رہے ہیں کوئی سسٹم چلا رہا ہے زمینوں کے، لینڈ مافیا کے معاملات کو، تو کان کھول کر سن لیں. تمام افسران کے ماضی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا انہیں نہیں معلوم، لیکن یہ سسٹم والی بات وہ آئندہ نہیں سنیں گے. کوئی سسٹم نہیں چلے گا، سسٹم نامی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. تمام ادارے اپنے آپ کو صاف ستھرا اور شفاف رکھیں. وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ زمینوں کے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں محکمہ بلدیات کے زیر انتظام، ان ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو اپنا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنا چاہیے اور تمام معاملات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. وہ کم از کم 2 سے 3 ہفتے دیتے ہیں محکمے کے افسران کو کہ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور محکمے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں کراچی کے واٹر بورڈ سیوریج بھی ہے، جس میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان تمام محکموں کو انہوں نے متنبع کیا ہے کہ وہ تمام معاملات کو درست سمت میں لے کر چلیں، ورنہ پھر افسران کے خلاف کارروائی ہوگی. بہت شکریہ عاجز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے چیئرمین اور وائس چیئرمینوں سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی ہے. بات کریں گے شعیب مختار سے. شعیب بتائیے گا. جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے چیئرمین اور وائس چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں جو ہے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر جو ہے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین کی جانب سے میئر کراچی کو مختلف علاقوں میں پانی کے مسائل سے جو ہے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا ہے، جس پر میئر کراچی کی جانب سے ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شہر میں پانی چوروں کے خلاف جو ہے کارروائیاں روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے کی جا رہی ہیں. غیر قانونی ہائیڈرنٹ جو ہے وہ مسمار کے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور عوامی مسائل حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے. جب تک وہ اس منصب پر موجود ہیں عوام کی خدمت کرتے رہیں گے.
जी बहुत शुक्रिया शोएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि रोजगार बचाओ तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज 23 अगस्त से रिगल चौक से होगा। शहर की 200 बड़ी ताजिर तंजीमें इसमें शिरकत करेंगी। बिजली के बिलों ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। अब डॉलर महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। इस महंगाई को ना ताजिर, ना अवाम, ना कोई और बर्दाश्त कर सकता है। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रोज़गार बचाओ तहरीक का दूसरा मरहले का आगाज़ हो गया है, जिसको 23 अगस्त इंशाअल्लाह 2:30 बजे रीगल चौक से आगाज़ किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं का मैं नाम भी भूल रहा हूँ, जिसमें हकीम शाह भी है, जिसमें बहुत से अंजुमन ताजरान हैं, बहुत से हमारे दोस्त अहबाब, कम से कम मेरा ख्याल है 200 तंजीमें होंगी और 200 रहनुमा भी होंगे माशाल्लाह। और कराची बहुत बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। आप देखें कि हम अपनी ऑफिस का हवाला लेते हैं कि अगर 35-40 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है तो बिजली का बिल दिखा रहे हैं कि वो 22,000 आया है, कोई 18,000 बोल रहा है, कोई 32,000 आया है। वो कहाँ से खाएगा भाई? आप मुझे बताएं कि ये इन मुश्किलात में अगर आवाज बुलंद ना की जाए तो वो ये तहरीक का जो हिस्सा बन रहे हैं वो एक बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूं मैं इतना सा कारकुन हूं और आपस के इख्तलाफात को भी दूर करके सब मिल के इकट्ठे हों और एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हो। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज की मुमताज़ एक्सपोर्टर्स और ताजरों से मुलाकात। गौहर एजाज ने कहा है कि पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश करेंगे। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने तिजारत बढ़ाने के लिए मुल्क में बिजनेस पार्क्स के क़याम का ऐलान कर दिया। गौहर एजाज ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए स्ट्रैटेजिक नुक्ता नज़र अपनाने की ज़रूरत है। ताजरों के लिए पार्क्स या सहूलत मराकज़ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाएंगे। गौहर एजाज ने मज़ीद कहा कि मुजावजा बिजनेस पार्क्स आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संग मील साबित होंगे। बिजनेस पार्क्स के क़याम के हवाले से बिजनेस कम्यूनिटी से तजावीज़ मांगी हैं। मुकामी कारोबारी बिरादरी के ज़ेरे इंतज़ाम हाउसिंग बाइंग हाउसेज और किराए की इमारतों का इस्तेमाल भी ज़ेर गौर है और इन इक़दामात का मकसद मुल्की और गैर मुल्की ताजरों को सहूलत फराहम करना है। डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन नायब सदर शफी जाकवानी ने कहा है कि हुकूमत का रियल एस्टेट सेक्टर को डॉक्यूमेंट करना दुरुस्त फैसला तो है, लेकिन प्रॉपर्टी के लेन देन पर 7E फॉर्म की NOC ना मिलने से नए माली साल के 1.5 माह में प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी है। अशरफ खान की रिपोर्ट। लेन देन पर 7E फॉर्म की शर्त ने कारोबार ठप कर दिया। नए कवानीन के तहत अगर जायदाद की लेन देन करनी है तो FBR से 7E का NOC लेना होगा। डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन रियल एस्टेट के नायब सदर शफी जकवानी ने कहा कि तमाम टाउन्स के रजिस्ट्रार ने प्रॉपर्टी के लेन देन पर दस्तावेज लेना बंद कर दिया है। साथ कहा कि DHA और क्लिफ्टन में भी रजिस्ट्रार दस्तावेज ही नहीं ले रहे, सब फॉर्म 7E ही मांग रहे हैं। ये भी कहा कि सवाल तो ये है कि अगर कोई जायदाद पावर पर है तो कैसे 7E का फॉर्म मिलेगा। 7E वाला मामला लगा 2022 से है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो बिल्कुल अचानक एक नई चीज़ कर दी, उन्होंने कहा कि आप FBR से सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि हर सेलर जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाएगा तो वो अप्रूवल लेके आएगा, NOC लेके आएगा। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर मेरी प्रॉपर्टी में पावर पे भी बेच देता हूँ, सबसे बड़ा मसला तो इसमें ये आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पावर पे बिकी हुई हैं और मैंने आपको बेच दी है और अब आप बेचने निकले और अब आप जब 7E की सर्टिफिकेट लेने जाएंगे FBR से तो वो मेरे नाम की सर्टिफिकेट आपको कैसे देगा। शफी जकवानी ने कहा कि FBR की जानिब से यकीन दहानी के बाद फॉर्म नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इंकशाफ किया नया माली साल शुरू हो गया, 1.5 माह में जायदाद का लेन देन ही नहीं हुआ है, जिससे हुकूमत को जायदाद के लेन देन से मिलने वाले टैक्सेस भी कम होने लगे हैं। इसके लिए हमारी काफ़ी दिनों से बात चल रही है। इस्लामाबाद में FBR कमेटी से भी मीटिंग्स हुई, हमारे एसोसिएशन के सदर साहब गए भी, उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि हम इसका एक पोर्टल बनाएंगे, उससे आपको फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आज तक वो पोर्टल नहीं बना। परसों भी एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा इस हफ्ते में हम पोर्टल बनाते हैं। सर रिकॉर्ड कमी हो गई होगी, ऑलरेडी ट्रांजैक्शन बहुत कम थी। अगर मैं कहूँ कि पहले अगर 100 ट्रांजैक्शन होती थी तो ऑलरेडी इन तमाम हालात में वो 10 से 12 पे आ गई थी और आज इस 7E के बाद मेरे ख्याल से वो 0 है। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हो सकती है जो मैंने आपको पहले बताया कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो इन्होंने एक एग्जम्पशन दिया, वो इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन इस वक्त
हो ही नहीं पा रही। डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन रियल एस्टेट के नायब सदर ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर की अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो ये सेक्टर भी तबाह हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी में लगने वाली सरमायाकारी भी खत्म होने लगेगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर के तफरीही मराकज़ की रौनकें मांद पड़ने लगीं। कराची चिड़ियाघर में बेशतर नायाब नस्ल के जानवर उम्र रसीदा हो गए। पूनी जोड़ा पुख्ता उम्र को पहुंच चुका। बंगाल टाइगर, अफ्रीकन शेर, चिंपैंजी भी उम्र रसीदा हो गए। सादत हुसैन की रिपोर्ट। मुश्किलात और ब्रीडिंग का अमल मुतासिर। चिड़ियाघर के कई नायाब जानवर मदूम होने का खतरा के अहम तफरी मरकज की रौनकें मानन पड़ने लगी। कराची चिड़ियाघर में KMC की माली मुश्किलात के बाइस ब्रीडिंग न होने से बेशतर नायाब नस्ल जानवर उम्र रसीदा हो गए। चिड़ियाघर हुकाम की जानिब से KMC इंतजामिया को भेजे गए मरासले में बताया गया है कि बंगाल टाइगर, अफ्रीकन शेर, चिंपैंजी भी उम्र रसीदा हो गए हैं। इस तरह बरसों से नए हिरन और पीकॉक का इजाफा न होने से अफजाइश नस्ल भी मुतासिर है। जबकि 2017 में सर्बिया से लाई गई मादा ब्राउन बेयर भी बूढ़ी हो चुकी है। 2018 में एक विजिटर की जानिब से दिया गया भेड़िया भी अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच गया। पेरी कहते हैं कराची चिड़ियाघर में जानवरों के लिए इकदामात नहीं किए जा रहे। अगर ऐसा चलता रहा तो हम चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों से महरूम हो सकते हैं। एक दिन मिलता है बच्चों को घुमाने का, तो वो वहाँ कोई चीज़ बच्चों के लिए नहीं मिलती हमें, तो वो फिर हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है, जैसे टूर कह लें या जो भी। चिड़ियाघर की यही सूरत हाल है, वहाँ पे कोई जानवर उतने ख़ास नहीं है, वही पुराने जानवर हैं वहाँ पे, बस वो दिन ब दिन वो भी नहीं है, कम होते जा रहे हैं बस। शहरियों ने KMC और चिड़ियाघर इंतजामिया से मुतालबा किया कि जानवरों की ब्रीडिंग और देखभाल के लिए इकदामात किए जाएं। कराची चिड़ियाघर में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 मोर और 1 हिरन के बच्चे की विलादत हो गई। चिड़ियाघर में जहां जानवर उम्र रसीदा हो रहे हैं, वहीं नए जानवरों की पैदाइश से इंतजामिया खुश दिखाई दे रही है। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। कराची चिड़ियाघर में यूं तो बहुत से जानवर मौजूद हैं और लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन अब यहाँ आने वालों को नए मेहमान भी देखने को मिलेंगे। चिड़ियाघर में हिरन के 1 जबकि मोर के 2 बच्चों की पैदाइश हुई है और डॉक्टर ने तीनों बच्चों को सेहतमंद करार दिया है। और बिल्कुल सेहतमंद फिट है माशाल्लाह से। इस सीजन में हमारे पास सारे बच्चे जो हुए हैं उनकी बताओ, फैलो डियर के हमारे पास बर्थ हुई है, इसी तरह ब्लैक बक की बर्थ हुई है और स्पॉटेड डियर में बर्थ हुई है सीजन में, और ये बिल्कुल लेटेस्ट बर्थ आपके पीछे जो मौजूद है ब्लैक बक की। सीनियर डायरेक्टर जू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज भी हिरन और मोर के बच्चों से मिलने उनके पिंजरे पहुंचे। उनका कहना था कि हम तमाम लोग बहुत खुश हैं। जू इंतजामिया जानवरों का भरपूर ख्याल रखती है। इनके बच्चे की वलादत हुई है और 2 मोर के बच्चे हैं, उनकी वलादत हुई है। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़ू की परफॉर्मेंस और ये तमाम चीज़ों पे ख़ास जो है वो तवज्जो दी जा रही है, और मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इन्जॉय करें ज़ू। चिड़ियाघर की इंतजामिया बल्दिया उज़्मा कराची से मज़ीद जानवरों की खरीदारी की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी है। कैमरामैन फरहान के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।